झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना ही मकसद है हमारा पहला। आप जिस दिन इसको हरा दीजिएगा, झारखंड में आपका बोलबाला सरबुलंदी परचम लहरा जाए। सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना था झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय हमारे पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना था तो उनका आत्मा जो है 1932 के खतियान पर टिका हुआ था, सारे गाड़ियों में और दिल में वो बसा के रखते थे 1932 में। जो 4 साल में कोई कार्य नहीं कर सका ये सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो अपने आप को बोलती है और कांग्रेस साथ में है, तो वो 11-12 महीना में क्या करेगा। मुख्यमंत्री और जेएमएम का प्रत्यक्ष मौन जो है समर्थन है कि हम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके पास बिल भेजेंगे साहब, अंदर अंदर डीलिंग है कि हम आपके पास जो है बरगलाने के लिए जनता को भेज देंगे आपके पास, आप वापस कर दीजिए, हम चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं। 18 साल विधायक रहे हैं यहाँ, जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो साहब, 8 को काम बता दीजिए जिसके द्वारा वहाँ के युवा को एक भी नौकरी मिला हो, जिसको वो छोड़ करके अपना प्रदेश को छोड़ करके बाहर विदेश ना गया। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाया, जो योगी नहीं कर पाया, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाया, वो हेमंत के सरकार ने करके दिखाया। जो रघुवर दास नहीं कर पाया, वो हेमंत सोरेन ने करके दिखा दिया कि मुसलमान बच्चे को हम जुमा का नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, मोहर लगा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको खोल के देखिए, नीचे से ऊपर से कहीं से भी खोलिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ब्रांड लगा हुआ है। विश्वासघात किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, और शहजादा अनवर को सिर्फ इसलिए नहीं राज्यसभा सांसद भेजा गया कि वो मुसलमान था। मुसलमान होने का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। कोई ऊर्जा मंत्री रहता है तो पोल उल जितना बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करता है। कोई अगर शिक्षा मंत्री रहता है तो स्कूल कॉलेज का निर्माण करता है। लेकिन डुमरी को मिला क्या? दारू मंत्री। तो आप क्या दारू मंत्री करेंगे? वो दारू का विकास करेंगे। जिसके पास जो मंत्रालय रहता है वो सुविधा देता है, इनके पास सिर्फ दारू बचा है। तो डुमरी का जनता को क्या मिलेगा? अबरी खाली दारू मिलेगा जी। डुमरी से भी लोग यहाँ पर आए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। मंसूर जी हैं, क्या लग रहा है, क्या है ये जो बोल रहे हैं, सचमुच में ऐसा है कि सिर्फ वोट कटवा ही सचमुच में साबित हो जाएगा आप लोग? नहीं, अभी आप बहुत सारी परिस्थितियां हैं। आप वोट कटवा की बात बोलते हैं। आपको हम 2019 लोकसभा की बात बता रहे हैं। 2019 लोकसभा में वहाँ पे इंडिया गठबंधन को चंद्र प्रकाश चौधरी एमपी थे, चुनाव जीत के आए हैं। 1,10,000 वोट था उनका, और जगन्नाथ महतो जी का 70,000 वोट था। और उस 70,000 में हमारा 50,000 मुस्लिम वोट उनको मिला था, चूँकि एक भी कैंडिडेट नहीं था वहाँ पर कोई। गिरिडीह लोकसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, और हमारा पोलिंग लगभग 62-63% हमारा पोलिंग होता है, और 50,000 वोट हमारा था, तो मुसलमानों का वोट था। तो जगन्नाथ महतो को उस टाइम में कितना, मात्र 20,000 वोट मिला था, सारे लोगों को मिला जुला लोकसभा चुनाव में। इस बार भी आप परिस्थितियां देख लीजिए, वहाँ पे लड़ाई आप जो बोल रहे हैं, जैसे हमारे सदर साहब बोले ना कि तीसरा पोजीशन रहेगा, इस बार भी आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन के जो है, एनडीए गठबंधन के चंद्र प्रकाश चौधरी जी कैंप किए हुए हैं। और इस बार डुमरी में धन बल के आगे जन बल की लड़ाई है। हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं भाई आपके मुद्दे को लेकर के। हम पैसा हमारे पास नहीं है, और हम लोग हाथ खाली है, लेकिन जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम लोग को बीजेपी का बी टीम लोग बोलता है। और कौन बोलता है? सबसे ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम लोग को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। अब पूरे डुमरी विधानसभा में जाइए, एक ही रट तोता जैसा लगा दिया है कि भाई ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको आप प्रमुखता से चलाइए, कि शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री 3 बार बने, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष सहयोग से बने। हेमंत सोरेन 28 महीने की जो सरकार थी, इन लोग का जो डील हुआ था, 14 महीने का जो डील हुआ था, उसमें अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाए। राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। अभी हमको लगता है साल भर भी नहीं हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी को द्रौपदी मुर्मू को हम नहीं जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, और भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता हूं। जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया। राज्यसभा चुनाव में भी देख लीजिए, शहजादा अनवर एकमात्र हमारा मुसलमान के नाम पर लोग वोट कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, लेकिन विश्वासघात किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। और शहजादा अनवर को सिर्फ इसलिए नहीं राज्यसभा सांसद भेजा गया कि वो मुसलमान था। मुसलमान होने का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। दूसरी बात, आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जेएमएम है, चूंकि सरकार भी बनाया, राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी दिया, और ये सप्लायर भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जरूरत पड़ता है बीजेपी को सांसद का, विधायक, तो ये सप्लाई भी करता है। आप विद्युत वरण महतो को देख लीजिए, जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए। संस्थापक सदस्यों में से विनोद बिहारी महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य,
उनका बेटा को सप्लाई किया गया आईसू के रूप में, कि राजकिशोर महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो के बेटा, और वो उनको सप्लाई किया गया आईसू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, कोई आपत्ति नहीं। आप देख लीजिए टेकलाल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, उसका बेटा को सप्लाई किया गया भारतीय जनता पार्टी में जेएमएम के द्वारा, कोई जेएमएम नहीं विरोध किया गया। नागेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बगोदर से जो है रहते थे, लड़ते आए, और उनको सप्लाई करके बीजेपी से विधायक बनाया गया। मैं कई उदाहरण आपको दे दूंगा इस तरह से। तो ये तो भाई जेएमएम बीजेपी का बी टीम प्रत्यक्ष है और सप्लायर भी है। अभी 1932 का खतियान लेकर के आप देखिएगा, ये लोग विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित करके भेजा, जानता था कि भाई एनडीए बल्कि बीजेपी का राज्यपाल है, वापस करेगा, फिर भी जो त्रुटि था, कहीं सही गलत था, उसको सुधार करके भेजना चाहिए, लेकिन नहीं भेजा। जब बिल वापस कर दिया गया तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मतलब समझिए आक्रामक आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है पूरे राज्य में। तो भाई राज्यपाल का विरोध क्यों नहीं किया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जब अलग राज्य के लिए पूरा रोड जाम कर दिया जाता था, ट्रेन जाम कर दिया जाता था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा 1932 का खतियान जब विधेयक वापस लौटा दिया गया राज्यपाल के द्वारा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया राज्यपाल का? इससे नहीं विरोध किया गया। स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री और जेएमएम का प्रत्यक्ष मौन जो है समर्थन है कि हम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके पास बिल भेजेंगे साहब, अंदर अंदर डीलिंग है कि हम आपके पास जो है बरगलाने के लिए जनता को भेज देंगे आपके पास, आप वापस कर दीजिए, हम चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। विरोध तो करना चाहिए था रोड पे उतर करके। कहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या नाराजगी की वजह है? क्योंकि वहाँ तो जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी वो यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम विधायक चुने या मंत्री चुने, तो मंत्री चुनेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोगों की नाराजगी क्यों है? विधायक चुनना या मंत्री? मंत्री हम कौन चुनेंगे? 4.5 साल शिक्षा मंत्री भी जगन्नाथ महतो रहे, 4 साल लगभग, कुछ नहीं हुआ। अब तो सिर्फ दारू मंत्री बचा है। अगर कोई पेयजल स्वच्छता मंत्री रहता है तो अपने गांव में पेयजल का व्यवस्था करता है, कोई ऊर्जा मंत्री रहता है तो पोल उल जितना बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करता है, कोई अगर शिक्षा मंत्री रहता है तो स्कूल कॉलेज का निर्माण करता है। लेकिन डुमरी को मिला क्या? दारू मंत्री। तो अब क्या दारू मंत्री करेंगे? वो दारू का विकास करेंगे? जिसके पास जो मंत्रालय रहता है वो सुविधा देता है, इनके पास सिर्फ दारू बचा है। तो डुमरी का जनता को कहाँ मिलेगा? अबरी खाली दारू मिलेगा जी। तो हम दारू लेने के लिए डुमरी जनता है उसको मंत्री बनाने के रूप में वोट देंगे? हमको अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना था झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय हमारे पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना था, तो उनका आत्मा जो है 1932 के खतियान पर टिका हुआ था, सारे गाड़ियों में और दिल में वो बसा के रखते थे 1932। मैं इस बात का ताकीद करता हूँ कि पूरे झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा मुखर 1932 खतियान को लेकर के थे तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे। वो गाड़ी में भी अपना जो है दिखा के चलते थे नंबर ले करके, और उन्हें उनका स्कॉर्पियो में और फॉर्च्यूनर दोनों में 1932 है। लेकिन सरकार श्रद्धांजलि नहीं दिया 1932 को खतियान लागू करके, और दिया का दारू मंत्री। अब दारू लेकर के करेंगे। दूसरी नाराजगी हम बता देते हैं, शिक्षा मंत्री रहते हुए जगन्नाथ महतो के द्वारा सबसे बड़ा जो हमारे साथ किया गया, जगन्नाथ महतो के द्वारा हमारे मुसलमान बच्चों को शिक्षा मंत्री रहते हुए जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने से रोका गया। बात को समझिए। हमको सबसे बड़ा नाराजगी है जगन्नाथ महतो से कि आप जुम्मा के दिन, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाया, जो योगी नहीं कर पाया, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाया, वो हेमंत के सरकार ने करके दिखाया। जो रघुवर दास नहीं कर पाया, वो हेमंत सोरेन ने करके दिखा दिया कि मुसलमान बच्चे को हम जुम्मा का नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या किया उसमें? स्कूल में स्कूल बंद कर दिया। जुम्मा के दिन भारतीय अंग्रेज के टाइम से जुम्मा के स्कूल खुला रहता था, लेकिन बीजेपी जो है जुम्मा को बंद रहता था, छुट्टी रहती थी। लेकिन जेएमएम के सरकार ने बोला नहीं, कोई मियाँ लोग नमाज नहीं पढ़ने जाएगा, सबको नमाज पढ़ने से प्रतिबंधित करो। जुम्मा का दिन हम जो है स्कूल में छुट्टी को रद्द करके संडे को करते हैं। पहली नाराजगी हमारी इस चीज़ को लेकर के। दूसरी नाराजगी, अभी मुख्यमंत्री जी हमारे डुमरी के भी स्कूल मैदान में बोल के आए, मॉब लिंचिंग की घटना खत्म कर दिए। साहब, रुपेश पांडे की हत्या जब होती है बरही में, तो उसमें मुख्यमंत्री खुद जाते हैं अपने शिष्टमंडल के साथ, कई मंत्री का दल जाता है। अभी अशफाक खान 1 महीना पहले मरे हैं, मंत्री नहीं गए थे, मुख्यमंत्री लोग आए थे, सारे शिष्टमंडल गए थे। सरकार ने मुआवजा घोषणा किया और कहीं ना कहीं जो उनको आश्वासन दे करके उनको जो वाजिब हक था उनको दिलाने का काम किया। अशफाक के घर में क्यों नहीं कोई गए? काहे मंत्री हमारे इरफान साहब नहीं गए? काहे हफीजुल हसन साहब नहीं गए? काहे आलमगीर आलम नहीं साहब गए? दूसरी चीज़ का इस नाराजगी है। तीसरी चीज़ है कि उर्दू हमारा पहले कंपलसरी सब्जेक्ट था। उर्दू जिसके बदौलत एक मुसलमान कुरान को पढ़ता है, हदीस को पढ़ता है और अपना धर्म को जानता है।
और उसको प्रतिबंधित किया गया। कहीं प्रतिबंधित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट था उसको एडिशनल किया गया। और एडिशनल सब्जेक्ट कभी भी ऑनर्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑनर्स हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करबे नहीं करेगा तो पीएचडी कैसे करेगा, वो बीएड कैसे करेगा? जब बीएड करबे नहीं करेगा तो कल प्रोफेसर का जब वैकेंसी निकलेगा हमारा बच्चा लोग कैसे उसमें अप्लाई कर पाएगा, हम बता दीजिए। तो सरकार कहीं ना कहीं आरएसएस के हिडन एजेंडे को झारखंड मुक्ति मोर्चा लागू कर रहा है कि मुसलमान बच्चों को नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे और ना उर्दू पढ़ने देंगे। नाराजगी इस चीज़ को लेकर के हमारा है। आपको क्या लग रहा है कि सचमुच में रिजवी साहब की दावेदारी है मजबूत? हाँ नहीं, ये तो पहले ही 2019 के चुनाव में ही साबित हो चुका था। 24,132 वोट जो लाए थे और उसी वक्त हम लोग साबित कर चुके थे, चूँकि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट आया था। और इस बार का जो झारखंड का कार्यकाल गुजरा है सरकार का 4 साल मुस्लिम विरोधी कार्यों में, उसको गिनाना शुरू करेंगे तो जब दोनों मेरे अध्यक्ष और हमारे युवा नेता बताते रहे तो 2 दिन लग जाएगा, इतना इनका खामी और खराबी है। तो कुल मिला के इस बार जो है रांची से तमाम सामाजिक संगठन को मैं खुद लेकर के कैंप करूंगा 10 दिन, और तमाम आलिम उलमा को लेकर के, चूँकि एक आलिम को जो है इस तरह का अशब्द भाषा का प्रयोग एक संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग किए हैं। दूसरी बात, जो रांची में जिस तरह का घटना हुआ और पूरे झारखंड में जो घटना हुआ उस पर पैनी नज़र अगर कोई रखता है तो राजधानी के लोग ज़्यादा रखता है। और तमाम मुद्दों पर हम लोग सरकार को अवगत कराएं, और सरकार को अवगत कराने के बाद सरकार के द्वारा क्या उसमें निर्णय लिया गया, क्या हम लोगों के विरोध में या फेवर में काम किए, तमाम जानकारी जब जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे विधानसभा डुमरी उपचुनाव में, तब ये फैसला आपको सामने दिख जाएगा। वो कल का जो हम लोग परसेंटेज आप जो लगा रहे थे 25 में, वो 50 और 50 डायरेक्ट 100 में आ जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग का दूसरा किसी से लड़ाई नहीं है, सिर्फ एनडीए से लड़ाई है, और दिख जाएगा आपको सामने। लेकिन वहाँ तो हम गए, बात किए तो सब आप लोगों को बी टीम बोल रहा है बीजेपी का। हम आपको उसी वक्त अभी बोले, मेरे सदर भी बोले, ये भी बताएं कि जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो मोहर लगा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको खोल के देखिए, नीचे से ऊपर से कहीं से भी खोलिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ब्रांड लगा हुआ है उन लोगों का पीछे। उनसे कोई लेना देना हम लोगों का नहीं है, समझे। तो अब हम जाएंगे जनता के बीच में, और वहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई है तो महिला विंग है। महिला वहाँ का जेंट्स जो है अपने परिवार को पालने के लिए 5-5 साल 10-10 साल जो है शहर को छोड़ करके विदेश में काम कर रहे हैं। 18 साल विधायक रहे हैं यहाँ, जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो साहब। 8 को काम बता दीजिए जिसके द्वारा वहाँ के युवा को एक भी नौकरी मिला हो, जिसको वो छोड़ करके अपना प्रदेश को छोड़ करके बाहर विदेश ना गया हो। कोई भी काम बता दीजिए। अभी कल का वीडियो वायरल आप देख लीजिए, माननीय बेबी जी का मंत्री जो है वो नचनिया में नोट उड़ा रहा है, पैसा उड़ा रहा है। बेटा उनका राजकुमार पहले का ही है भाई, हम पहले वाला गिनती नहीं होगा, उसको गिनती होगा। तो आपको हम लोग मंत्री विधायक बनाए, आप लड़की के पीछे नोट उठा रहे हैं। तो और मनसा यहाँ देख लीजिए, दारू का आपको मिला है अभी ठेका, आपका वहाँ मुसलमानों को दारू पिलाइएगा? क्या करने के लिए आप वहाँ पर मंत्री माने पद लेकर के मतलब करिएगा का? कोई काम नहीं। और उसका बाद आपको उसका स्टेटमेंट आप देखे होंगे या उनसे बाइट लिए होंगे, आपको तो मालूम है उनका क्या पढ़े हैं क्या लिखे हैं। हमारा कैंडिडेट के बारे में आप जान लीजिए, चाहे बैरिस्टर साहब का जानिए, प्रदेश अध्यक्ष जानिए। उनको मिला है, उस मंत्री के पद से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। उनको दारू का विभाग मिला है, मुसलमानों को दारू से कोई मतलब नहीं है। अगर वो कंटिन्यू होकर विधायक जीत भी जाते हैं तो वो दारू पिलाने का काम करेंगे, उनका विभाग वही है। तो मुसलमानों को दारू से क्या मतलब है? तो वो मंत्री रहे या नहीं रहे, जैसा अंधरा जागल वैसा अंधर सुतरल। 4 साल में कुछ काम, दारू विभाग से 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ कि 11-12 महीना बचा हुआ ये कार्यकाल का। अच्छा, मुसलमानों से खास करके अपील है, चूँकि जानना जरूरी है वहाँ के लोगों को, जो 4 साल में कोई कार्य नहीं कर सका ये सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो अपने आप को बोलती है और कांग्रेस साथ में है, तो वो 11-12 महीना में क्या करेगा? अभी विधानसभा चुनाव फिर 2024 का नज़दीक है, आपका भी ये आचार संहिता लगने वाला है, फिर अभी नगर निगम का चुनाव बचा हुआ है। इसको करने क्या करेंगे? अगर एक सीट ये हार भी जाती हैं बेबी देवी जी, तो ये बताइए कि सरकार तो गिर नहीं जाएगी। तो ये तो बेहतर ऑप्शन था वहाँ के मुसलमानों की एकजुट होकर के मारे एकदम ये पतंग छाप में नोट, वोट जो भी ले, जिससे भी ले और मारे यहाँ पर वोट और अपना प्रत्याशी को जिता दे, और 2024 में रास्ता खोल ले। 2024 में आपको 10, 15, 6 जो 8 में यही झारखंड मुक्ति मोर्चा घुटना टेक के आपको विधानसभा में भागीदारी देगी, यही लड़ने का जरिया है। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, कोई अगर केस मेरे ऊपर में होता है और अगर हम भी काउंटर केस कर देते हैं तो आप देखिएगा कि वो केस कंप्रोमाइज़ की तरफ जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना ही मकसद है हमारा पहला,
आप जिस दिन इसको हरा दीजिएगा, झारखंड में आपका बोलबाला, सरबुलंदी, परचम लहरा जाए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in